लिस्ट को हमें कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पर हम वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने का लेटेस्ट प्रोसेस देखने वाले हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एसएसआर 2024 करके एक कैंपेन चलाया जा हमें चेक करना है हमारा नाम या फिर परिवार का किसी भी सदस्य का नाम वोटर लिस्ट के अंदर शामिल है या नहीं है। तो वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसी पे आ जाओगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इस पोर्टल के जरिए आप एक नए वोटर आई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपको करेक्शन करना है अपने वोटर आई कार्ड में तो करेक्शन कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आपको अपने वोटर आई कार्ड को डाउनलोड करना है या फिर एक डुप्लीकेट वोटर आई कार्ड चाहिए तो ये सारे फीचर्स आप सभी को मिल जाते हैं। अब जैसे कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वोटर लिस्ट के अंदर हमें अपना जो नाम है वो कैसे चेक करना है, कैसे हमें वोटर लिस्ट की कॉपी को डाउनलोड करना है। तो इसके लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है सर्च इन इलेक्टोरल रोल का, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने वोटर आई कार्ड के जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें अपनी जो डिटेल्स है वो फेच करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। जहाँ पर पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है विवरण द्वारा खोजें, जहाँ पर आप सभी लोग अपना जो राज्य है वो सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में अपना जो नेम है यहाँ पर फर्स्ट नेम मिडिल नेम इस बॉक्स में फिल करोगे। यहाँ पर सर नेम अपना आपको फिल करना है। रिश्तेदार नेम यानी कि यहाँ पर फादर नेम या फिर कोई महिला है तो हस्बैंड का जो नेम है वो यहाँ पर फिल करेगी, और अपनी डेट ऑफ बर्थ आप फिल करोगे, या फिर आप चाहो तो अपनी जो आयु है वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में अपना जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर चूज़ करोगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी लगती है। चूज़ करने के बाद में आप यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर करोगे, सेम यहाँ पर जो दिखाया गया है। सर्च की टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपनी जो डिटेल्स हैं फेच कर पाओगे। अब यहाँ पर विवरण को खोजने का ये पहला मेथड दिया गया है। इसी के साथ में दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सर्च बाय ईपिक का, जहाँ पर आपका जो वोटर आई कार्ड है अगर आपके पास मौजूद है या फिर उसकी फोटोकॉपी रखी है तो यहाँ पर उसका जो नंबर है आप फिल करके आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो वोटर कार्ड के जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें चेक कर सकते हो। इसी के साथ में तीसरा ऑप्शन दिया गया है मोबाइल द्वारा खोजें। अब यहाँ पर वोटर आई कार्ड के लिए जब आपने अप्लाई किया था या फिर वोटर आई कार्ड में आपको ये पता है कि आपने अपना जो मोबाइल नंबर है वो ऐड करा रखा है, तो यहाँ पर वो जो मोबाइल नंबर है आप दर्ज करके उसके हिसाब से भी वोटर आई कार्ड आसानी से आप फेच कर सकते हो। तो तीनों ही ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जैसे भी आप चाहो वैसे डिटेल्स को फेच कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हमने मोबाइल द्वारा खोजे के ऑप्शन पे क्लिक किया है, हमने अपना जो स्टेट है यहाँ पर सेलेक्ट किया है और यहाँ पर अपनी जो लैंग्वेज है सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हिंदी ही यहाँ पर दिया गया है, चूज़ करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिल करने का जो ऑप्शन दिया गया है इसमें अपना जो मोबाइल नंबर है आप एंटर करोगे। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी का जो मोबाइल नंबर है वो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पोर्टल के अंदर रजिस्टर्ड होगा, इंफॉर्मेशन पहले से अगर मौजूद होगी तो यहाँ पर आप सभी के मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा, जिसको आप सभी को यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद में जो कैप्चा कोड दिखाया जाता है इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर सेम इस बॉक्स में एंटर करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च की टैब दी जाती है, जिस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये जो मोबाइल नंबर है जिन भी वोटर आई कार्ड से रजिस्टर्ड होगा उनके जो रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप सभी लोग देख सकते हो। मेरे केस में जैसे कि मेरा नेम हो गया, इसी के साथ में हमारे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके जो रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर फेच होकर के आ चुके हैं। नेम लिखा हुआ है, रिलेटिव नेम, इसी के साथ में किस स्टेट के हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है, इसी के साथ में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पर मेंशन की गई है। पार्ट नंबर आपका जो आपके वोटर आई कार्ड पर मेंशन होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। पोलिंग स्टेशन आपका क्या है वो डिटेल यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स हैं वो फेच होकर के मिल जाती हैं। अब मेरे केस में आप देखोगे कि 7 रिकॉर्ड्स फेच होकर के आए हैं, एक पेज पे 5 दिखाए गए हैं। अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पर और भी दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये जितने भी रिकॉर्ड्स दिखाए गए हैं, जो भी आपका रिकॉर्ड है उसको अगर आपको देखना है तो उसके आगे जो व्यू डिटेल का जो ऑप्शन दिया गया है इस टैब पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो वोटर आई कार्ड नंबर है इसी के साथ में आपकी जो अदर डिटेल्स हैं जैसे कि आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, वो यहाँ पर डिटेल आप सभी को देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपनी डिटेल, परिवार के अन्य जितने भी सदस्य हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं या नहीं रजिस्टर्ड है उनको आप चेक कर सकते हो। नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर प्रिंट वोटर इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन दिया गया है, जिस ऑप्शन पे क्लिक करके मतदाता सूचना प्रिंट कर सकते हो। यानी कि इलेक्शन के टाइम पर जो आप सभी को एक स्लिप दी जाती है वो इनकेस अगर आपको नहीं मिलती है तो यहाँ से आप क्लिक करके ये जो स्लिप है प्रिंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको कहीं पर भी लगाना है तो यहाँ से आप इसको प्रिंट करके निकाल सकते हो। अब यहाँ पर इस तरीके से तो आप अपनी फैमिली की जो डिटेल्स है उनको चेक कर सकते हो। आपका जो नाम है वो वोटर्स लिस्ट में शामिल है या नहीं है इसको आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर लेटेस्ट रिकॉर्ड्स में आप सभी को ये सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में अगर आपको वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना हो तो यहाँ पर इस तरीके से आप सभी लोग वोटर्स लिस्ट में अपनी जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हो कि आपका जो नाम है वो मतदाता सूची के अंदर शामिल है या नहीं शामिल है। अब ये तो तरीका हो गया हमें अपनी डिटेल्स को चेक करने का। अगर आपको ये जानना है कि आपके गांव के या फिर आप जिस भी एरिया की डिटेल निकालना चाहते हो कितने वोटर्स शामिल हैं तो वो भी डिटेल्स आप इस पोर्टल के जरिए निकाल सकते हो। उसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
दे रखा है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने इलेक्टोरल रोल को डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, जहां से वोटर लिस्ट जिस तरीके से इलेक्शन के टाइम पर गवर्नमेंट लेके आती है, जहां पर सारे ही लोगों के नाम शामिल होते हैं, वो लिस्ट यहां से डाउनलोड कर सकते हो। जिसमें कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो स्टेट सिलेक्शन का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जिस भी स्टेट से चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट अपना यहाँ पर सिलेक्शन करना है, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के सेक्शन में आना है, अपनी जो असेंबली है सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट लैंग्वेज हिंदी यहाँ पर दी गई है, सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर कैप्चा कोड जो दिखाया गया है इसको सेम इस बॉक्स में कैपिटल स्मॉल जैसा भी है एंटर करना है। जैसे आप सर्च की टैब पे क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आप सभी को जो वोटर लिस्ट है, कई सारे पार्ट के हिसाब से जो वोटर लिस्ट होती है उनकी जो लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हो कि पोलिंग लिस्ट के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर लिस्टें दी गई हैं। जो भी लिस्ट अगर आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड का जो ब्लू कलर का ऑप्शन दिएगा इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको सेव का पॉपअप आएगा, इसको सेव कर लोगे और इसके बाद में आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि मतदाता सूची यहाँ पर आपको मिल चुकी है, जिस तरीके की गवर्नमेंट इलेक्शन में यूज़ करती है। सिमिलर इसी तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर देखने को मिल जाता है, कितने वोटर्स उस पोलिंग स्टेशन में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, और यहाँ पर पोलिंग बूथ की भी आप देखोगे कि फोटोज वगैरह आपको दिखाई गई हैं, उसकी जो लोकेशन है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई गई है। इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो जो भी आपने पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि उस पोलिंग स्टेशन के अंदर कितने लोग हैं जो वोटर्स के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पर उनका जो वोटर ID कार्ड नंबर है, उनका जो नेम है, जो भी पिता पति का नाम है दिखने को मिल जाता है, उनकी एज क्या है यहाँ पर आपको दिखाया गया है। फोटो यहाँ पर ऑनलाइन जो भी वोटर लिस्ट डाउनलोड करते हैं उसमें अवेलेबल नहीं होता सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो यहाँ पर बाकी की सारी चीज़ें सेम टू सेम वैसे ही आप सभी को मिल जाती हैं। तो ये जो वोटर लिस्ट है आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि आपका जो नाम है इसके अंदर जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पर आप सभी को ये जो लिस्ट है कब पब्लिश की गई है, सबसे ऊपर आप सभी को ये जो इन्फॉर्मेशन है देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर कोई भी नए सदस्य का जो नेम है वो जोड़ा गया होगा या फिर किसी का नाम हटाया गया है तो उन लोगों के जो नेम है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपने वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने के बाद में अगर आपको अपने वोटर ID कार्ड में करेक्शन करना है या फिर एक नए व्यक्ति का वोटर ID कार्ड के लिए अप्लाई करना है या फिर वोटर ID कार्ड को आपको घर के पते पर मंगाना है, तो इन सारे टॉपिक पे जो वीडियो है मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर रखे हैं। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको अगर आप चेक करोगे तो आप हमारे अन्य वीडियो का जो लिंक है वहां से पा सकते हो। और बाकी हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।